जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये पूरा आंसर की है। तो आप सभी को पता है कि आज यानी 5 सितंबर से एसएससी जीडी का फुल नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। जिसका इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो उनका 20 सितंबर से फिजिकल होना है, तो आप फिजिकल में लग जाइए। और जिन लोगों का नहीं आया है तो आप हिम्मत ना हारें, इस वाली वैकेंसी में आप तैयारी करें। और देखिए आपका ये एसएससी जीडी 2024 का आंसर की है, तो एक एक करके आपका रीजनिंग, आपका हिंदी और आपका जीके जीएस और साथ में मैथ भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जीके जीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। मतलब प्रश्न में ये पूछा गया है कि किसके परिणाम स्वरूप आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपका जो रॉलेट एक्ट है ये आपका 19 मार्च 1919 में आया था, जिसको काला कानून कहा गया। इसके विरोध के स्वरूप आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से। प्रश्न है आपका, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि इसमें सभापति की बात हो रही है। तो जब जैसे कि मान चलो एक राष्ट्रपति है तो एक उपराष्ट्रपति भी होता है। जैसे किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उस समय कुछ समय के लिए आपका उपराष्ट्रपति वह काम देख सकता है। सेम वैसे ही आपका सभापति, राज्य का सभापति अगर कार्य नहीं कर पा रहा है तो कुछ समय के लिए राज्यसभा का उपाध्यक्ष वो काम देख सकता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वैसे ही राज्यसभा का सभापति या उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपका नहीं देखेगा, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा देखेगा अपना। ठीक है, और राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य ये नहीं देखेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति तो किसी भी हिसाब से नहीं देखेगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से किसी भी वर्ष आपका वैकेंसी निकले आपका ये वाले प्रश्न आते ही आते हैं। तो प्रश्न है आपका पंचवर्षीय योजनाओं से। ठीक है, तो आप इसमें बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका पूछा है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। मतलब कब से प्रारंभ हुई थी और कब खत्म हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी। ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है जो आपकी 56 तक चली। फिर 1956 से 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और 1961 से 1966 तक आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर आपका 66 से आपका जो 69 है वो आपका योजना अवकाश के रूप में रहा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1969 से आपकी 74 तक चली, और आपकी पांचवी जो है वो आपकी 74 से 79 तक चली। ऐसे ही आपकी पंचवर्षीय योजना चलती रही है। ठीक है, 3 बार आपका योजना अवकाश आया है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, या इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो पहला जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मुख्य वो था उद्देश्य आपका औद्योगिक। ठीक है, इंडस्ट्री स्थापित करना।
ठीक है। तो आपकी 11वीं जो है वो आपकी 2007 से 2012 के बीच में हुई, और 12वीं जो है आपकी वो है आपकी 12 से आपकी 17 के बीच में हुई। ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह जो आपका अधिनियम है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, यह आपका कब पारित किया गया था। आपका 16 मार्च, कब किया गया था, 16 मार्च 1949 को पारित किया गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक, अब है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देखो मैं इसको थोड़ा रोक देता हूँ क्योंकि ये दूसरे का पीडीएफ है तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रोकना पड़ता है। तो प्रश्न है आपका आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो जो आपका आगा खान कप है ना, इसका संबंध किससे है, हॉकी से है। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट का कोई भी कप बता दो। तो क्रिकेट का तो सभी को पता है, आपका आईसीसी हो गया, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, या टी20 या एशिया कप, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगर आप कहो कबड्डी के बारे में, ठीक है, तो कबड्डी के लिए आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया, झांसी की रानी ट्रॉफी हो गया, ठीक है, या सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, ये आपका कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल की आपकी संतोष ट्रॉफी हो गई, ठीक है, कलिंग कप हो गया, ये आपका डूरंड कप हो गया, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका आगा खान पूछा है इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी और इंदिरा गोल्ड ट्रॉफी, ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका आसान प्रश्न है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक मतलब सबसे ज्यादा है। तो वो आपका हिंदू धर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। तो किसको, जोएता गुप्ता को। तो एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको क्या है एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है जनगणना। जनगणना इतना इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी प्रश्न ले लो, एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएस किसी भी का, सब में जनगणना पूछा ही जाता है। ठीक है, अभी यूपी पुलिस का हुआ उसमें पूछा गया, सब में बिल्कुल। ठीक है, तो प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य तो इसमें है वो है सिक्किम। पहले नंबर पे कौन सा है, सिक्किम है। दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो पहले नंबर पे पूछा जाए तो सिक्किम है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो वो राजस्थान है। पूछा जाए सबसे कम क्षेत्रफल तो वो है आपका गोवा। गोवा की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम है सिक्किम के मुकाबले, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है पॉलिटी से, इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। तो कौन से, भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 में आपके नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक, थोड़ा स्पीड में करते हैं नहीं तो वीडियो पर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्रश्न है आपका, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। तो खेल के बारे में अगर आपको गहराई से पता होगा तभी इस प्रश्न का आपका हल हो पाया होगा, नहीं तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, खेल कूद से आपके दो तीन प्रश्न आपके एसएससी जीडी में बन जाते हैं, बाकी स्ट्रेटेजी के हो गए। अगला प्रश्न है 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। तो कैसे में किया है, इसने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में
या क्रम में किया है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो वो है आपकी नागा जनजाति। ये कहाँ का उत्सव है? नागालैंड का उत्सव है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को शायद नागालैंड का वो भी है, जैसे अपना ये रहता है स्थापना दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके से। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध झारखंड राज्य से है। ठीक, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति हो गई, जनगणना हो गई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अभी तो आपके कुछ प्रश्न मैं शुरुआत में जो 10 प्रश्न में डिटेल से करवाया हूँ, जैसे हर का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका हर एक ऑप्शन का अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही सब जो प्रश्न है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक, पहले आपको प्रश्न बता देता हूँ। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई, बिल्कुल हुई, और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम 1951 से 1956 तक, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, और 61 से 66 आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, इसके अलावा आपका हरित क्रांति की जो स्थापना हुई 1965 में हुई, और आपका FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1965 में ही हुई। इसके अलावा भारत में जो आपका हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आपके MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। विश्व में कौन है ये आपको बताना है। तो अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो उन्होंने उत्तर पश्चिम में बोला है, तो इसमें आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। किसकी? अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। जो आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहीं से आपका 106 किलोमीटर से आपकी पाकिस्तान की लगती है, और 3336 के आसपास आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है? 3336 या 32 ऐसा कुछ है, और अफगानिस्तान से 106 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी बांग्लादेश से है, 4096 है। ठीक है, कहाँ नाम पूछ जा रहेगा? कितना टाइम है मेरा? 5 बज गए। ठीक है, चले जाओ। भाई साहब बताइए, हम सोच रहे थे ना वीडियो अपलोड कर दे। 4 प्रश्न बचे, अभी सॉल्व करवा रहे हैं, सुबह अपलोड कर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका कांधार नहीं है। कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? आपका तपन कुमार पटनायक ने जीता। छऊ जो है शायद झारखंड का है। ठीक है, कहाँ का है? झारखंड। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो 2026 की जो एशियाई खेल होने हैं उसकी मेजबानी आपका जापान करेगा। कौन करेगा? जापान। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये आपके सितार के थे। कई बार पूछा गया, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सब रट मारो। ठीक है, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, जो वादक यंत्र हैं उससे संबंधित व्यक्ति, ये सब बिल्कुल इंपोर्टेंट है। अगला और आखिरी प्रश्न, 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक PM किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डैश लॉन्च किया, जो किसानों को PM किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो भैया उसका नाम बताना है, कौन सा ऐप है। ठीक है, तो उसका नाम है किसान ई-मित्र। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके SSC GD 2024 में पूछे गए GK GS के प्रश्न। इसी तरह आपके रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न मैं सॉल्व करवाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।